बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, भगवान महावीर की अंतिम धर्म देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र भगवान का दिया हुआ प्रसाद ही नहीं, महाप्रसाद है। परम ज्ञान, परम तत्व प्रभु ने हमें दिया है, कृपा की। इसके पहले अध्ययन में विनय धर्म को बताया गया। विनय धर्म की चर्चा में कुछ बातें आपने सुनी। आज जो मैं बात कहने जा रहा हूं, वे इस धर्म आराधना में परम सहायक। प्रभु ने कहा, अनुशास्यो न कुप्यज्या खंते सेवेज पंडिये खुड्डेहिंस संसज्ञं हासं कीड़ं च वज्जय। इस वचन में चार बातें बताई। अनुशास्यो न कुप्यज्या, अनुशासन से दुखी मत बनो, अनुशासन से दुखी होकर क्रोध मत करो। अनुशास्यो न कुप्यज्या, क्रोध मत करो। बंधुओं, गुरु शिष्य को जब किसी बात के लिए कुछ कहता है, वो शिक्षा देता है। अगर शिष्य को ये लगने लगे मेरे को टोके जा रहे, हाँ जी भाई, गुरु शिक्षा दे रहे हैं, वत्स ऐसा मत करो, वत्स ऐसा करो। जब वो कहते हैं, गुरु का ये कहना अनुशासन। आप हो सकता है ये सोच बैठे हों, ये तो महाराजियों की बातें हैं, ये अपने बैठ कर आप करो, हमारे से क्या मतलब इन बातों का। हो सकता है ख्याल आए। बंधुओं, अनुशासन तो चाहे धर्म जगत हो और चाहे संसार हो, सर्वत्र इसकी आवश्यकता। जिस घर परिवार में अनुशासन होगा, वो घर परिवार बहुत अच्छा चलेगा, उन्नति करेगा। और समझ लो, उस घर परिवार में सदा सुख शांति रहेगी।
और जहां अनुशासन नहीं होगा, मन मर्जी होगी, अपनी मर्जी से काम कर रहे होंगे, कष्ट मत मानना मेरी बात का। ऐसा घर चल नहीं पाता, उस घर की कभी उन्नति नहीं होती जहां सब अपनी मर्जी से करने लगे। जो मन हुआ खर्च दिया, मन हुआ जो पैसे उठा लिए, जो कुछ हुआ ले आए। ऐसे घर नहीं चलते। घर तो अनुशासन से चलते हैं। जिस घर में बड़े की आज्ञा मानी जाती है, बंधुओं, वो घर निश्चित उन्नति करता है। और जहां आज्ञा का कोई अर्थ ही नहीं होता, वो घर कभी नहीं चलता। ये बात मैंने गृहस्थ संसार की कही। धर्म जगत की बात तो और भी मुश्किल है। वो कैसे मुश्किल है? मुश्किल ऐसे है, वहां तो संबंध है, बाप और बेटे का संबंध है, मां बेटे का संबंध है, दो के बीच भाई भाई का संबंध है। वहां कहने के लिए है, अरे मैं तेरा पिता हूं, बात समझ ले, मैं तेरे फायदे की बात कह रहा हूं, कहने के लिए बात है ना। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तो बात नहीं समझ रहा। छोटा एक बार को सोचता है, फिर भी बड़ा भाई। धर्म जगत में तो ये संबंध नहीं होते। यहां तो गुरु शिष्य का संबंध है, और ये गुरु शिष्य का संबंध बंधुओं, वहां तो प्रकृति से रजिस्ट्रेशन है कि इंकार कौन कर दे कि पिता का मैं बेटा नहीं, कौन मना कर दे। यहाँ के संबंध तो सब श्रद्धा पर आधारित हैं। श्रद्धा है तो माने जाते हैं, श्रद्धा ना हो कुछ भी अर्थ नहीं है। ठीक, धर्म जगत में अनुशासन का होना बहुत बड़ी बात है। और ये अनुशासन सब भावनाओं पर आधारित होता है। जहाँ शिष्य में भावना है कि गुरु मेरे हितकारी हैं, हितैषी हैं, इनकी मैंने आज्ञा माननी है, तो ये जहाँ भाव है, उस शिष्य के जीवन में उन्नति। बंधुओं, एक राजा हुए, उनका नाम मुरुंड था। एक बार मुरुंड कहीं जा रहे थे, साथ में राजा थे वो, इसलिए सुरक्षा अधिकारी, अन्य अधिकारी साथ में थे, काफी लोग थे, वो भी साथ साथ में थे। एक जगह राजा की दृष्टि पड़ी तो एक बड़ा सा वृक्ष था, जैसे वट का पेड़ बहुत फैल जाता है, ऐसा कोई बड़ा सा पेड़ था। उसके नीचे बहुत सारे साधु बैठे थे, सारे पंक्ति से बैठे थे। बीच में कई बार ख्याल आ जाती है बात, हमारे यहाँ प्रवचनों में मतलब ठीक से अनुशासन से बैठने का कोई यहाँ की बात नहीं कर रहा, बात है कम अभ्यास रहता है। इस बारे में टोका टाके अगर हो तो कुछ प्रिय भी नहीं लगता। अरे बैठ गए, क्या हो गया इसमें? अनुशासन, पंक्तिबद्धता, ये बहुत अच्छे होते। तो उसने देखा साधु लोग बड़ा अनुशासन से बैठे हैं और सब पढ़ रहे थे। तो राजा ने सोचा, कमाल है, ये लोग
ये साधु लोग ऐसे बैठे हैं, चलो मिलकर आते हैं। कोई श्रद्धा वाली बात तो नहीं थी, पर बात ये थी चलो मिलकर आते हैं। राजा गया, आचार्य थे पाद लिप्त सूर्य, वे थे तो पहचान आ जाती है कि प्रमुख बड़े ही हैं। गया राजा, नमस्कार किया, बैठ गया। राजा बैठा रहा। राजा ने एक प्रश्न किया, महाराज आपने इन अपने साधुओं को, शिष्यों को ऐसा क्या पाठ पढ़ाया कि सारे अनुशासन से बैठे हैं और सब पढ़ रहे हैं, कोई इधर उधर ताक झांक नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा और बड़े अच्छे से बैठे हैं, आपने इनको ऐसा क्या पाठ पढ़ाया? आचार्य थोड़ी देर मौन रहे, बोले पाठ बताऊं आपको? बोले बताओ। एक शिष्य का नाम विनोद था। आचार्य ने आवाज लगाई, विनोद मुनि। और कहते एक साधु बहुत त्वरा के साथ में, परानुशासन के साथ, यूं नहीं किसी गोड्डे पे रख दिया, किसी का गोड्डा मार दिया, किसी का कंधा हिला, नहीं, अनुशासन से आया बड़ा फटाफट। गुरुदेव आज्ञा कृपा करो। क्या कर रहे हो? गुरुदेव स्वाध्याय कर रहा था। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, जाओ स्वाध्याय करो। विनोद मुनि चला गया, जाकर बैठा। कुछ ही पल बीते, आचार्य ने फिर आवाज लगा दी, विनोद मुनि। और उसी तरह से आया, गुरुदेव कृपा करो, आज्ञा करो। वो क्या पढ़ रहा है तू? जो शास्त्र वो स्वाध्याय कर रहा था उसका नाम बता दिया, जी ये पढ़ रहा। अच्छा ये पढ़ रहे हो? हाँ गुरुदेव, ये तो बहुत अच्छा, ठीक है जाओ स्वाध्याय करो। वो जाकर बैठा, फिर आवाज लगा दी। वो फिर आया, बड़े विनय के साथ में हाथ जोड़ करके बोला, गुरुदेव आज्ञा कृपा करो। वो मैं ये पूछ रहा था कि कौन से अध्याय में आ गया तो? गुरुदेव मैं जिस मानो उत्तराध्याय हो तो कहे मैं अमुक अध्याय में हूँ, और किसी शास्त्र का प्रसंग हो तो उसने बताया जी मैं। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा, जाओ स्वाध्याय करो। और फिर आवाज दे ली, गुरुदेव याद भी कुछ हुआ है? बोले हाँ जी याद भी कर रहा हूँ। फिर तो ठीक है, अगर याद कर रहे हो बहुत अच्छा। और फिर चला गया, जाओ स्वाध्याय करो। फिर आवाज दे ली, कितना याद हो गया? वो राजा बैठा बैठा तंग हो गया, बोला या तो ये गुरु पागल है या ये चेला ही पागल है। कोई बात हुई बताओ, चक्कर पर चक्कर कटवाए जा रहे इसके, कोई बात एक बार पूछ लें। पर वो चुप रहा। गुरु ने फिर आवाज दे दी, बंधुओं इस कथा प्रसंग में ये बताया कि गुरु ने उसको 108 बार बुलाया और वो 108 बार उठ के आया। उसने एक बार भी ये नहीं कहा गुरु जी आप एक ही बार पूछ लो, क्या पूछना है, चक्कर कटवाए जा रहे इतनी देर होगी। कुछ भी नहीं, बस हर बार आया, हाथ जोड़ के आज्ञा पूछा, आदेश पूछा। और गुरु ने बस वही कोई पूछ ले कितना याद होगा, अगली बार पूछी थी कितने गाथा याद होगी, अगली बार कुछ और पूछ ले इसका अर्थ तेरे को लगता है या नहीं लगता है, अगली बार और पूछ लिया। यूं ही उस बात को लेकर के 108 बार पुकारा। और वो शिष्य था, एक बार भी उसने जरा सा भी मन पर, जिसे कहते हैं माथे पर सल नहीं आया। हर बार गुरुदेव कृपा करो, आज्ञा करो, जो पूछा बड़े धैर्य से बता दिया। राजा से रहा नहीं गया, उसने हाथ जोड़ दिए, बोले जी बस भी करो, रहने भी दो, और इसको कितना परेशान करोगे आप? मैं इसे परेशान नहीं कर रहा, तुमने पूछा था ना अनुशासन, मैं तुम्हें बताना चाहता था ये हमारा अनुशासन है। बोले पहले ही मेरे मन में प्रश्न था, अब तो और भी हो गया।
आपने इनको ये अनुशासन सिखाया कैसे? हम लोग अपने कर्मचारियों को वेतन देते हैं और वेतन पर वो रहते हैं, वेतन से उनका गुजारा होता है। और अगर 2 बार 4 बार बुला लेना तो आदमी जो है एकदम बौखला जाते हैं। अरे क्यों चक्कर कटवा रहे, एक ही बार बता दो ना, क्या बात बतानी, एक ही बार कह दो। वेतन से जीवन चलता है, वेतन पाते हैं फिर भी गुस्सा करते हैं, और आपके यहां तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो गुरु ने कहा हमारा जो ये अनुशासन है यह श्रद्धा के ऊपर आधारित है। श्राद्ध को किसके ऊपर बताया? श्रद्धा पर आधारित। मैंने 108 बार बुलाया, अगर मैं इसको 1008 बार भी बुलाऊं कि एक बार भी ये नहीं कहेगा ये क्यों तंग कर रहे हो, इतने बार तो चक्कर कटवा दिए, एक बार भी नहीं। श्रद्धा पर आधारित है हमारा अनुशासन। शास्त्र की मैं बात बता रहा था, एक गाथा में इतना ज्ञान दे दिया, अद्भुत प्रभु ने। अनुशासियों ने कुप्पे जा, अनुशासन से शिष्यों को, हमारे को भगवान कहते हैं कभी कुपित न बनो। जो कहीं गुरु आदेश दें उसका पालन करो, उससे कभी कुपित न हो। जो उनका आदेश है आदेश का पालन करो। आदेश का पालन करना, आज्ञा का पालन करना अनुशासन है। फिर मैं इस बात को कहूं, चाहे धर्म जगत हो और चाहे संसार हो, अनुशासन की सर्वत्र आवश्यकता है। अनुशासन से आपकी गृहस्थी चलती है, अनुशासन से हमारा धर्म जगत चलता है। बिना अनुशासन कोई काम नहीं हो सकता। इस बात को चाहे आप हैं चाहे साधु जगत है, हम सभी को हृदय में उतार लेना चाहिए। अनुशासन जरूरी है, अनुशासन में रहना चाहिए अगर जीवन में उन्नति करनी। प्रभु ने और फरमाया, खंती सेवेज पंडिये, कहे जाने पर, टोके जाने पर, बुलाए जाने पर खंती सेवेज। शिष्य को कष्ट भी हो तो भी वह क्षमा से युक्त रहे, कोई बात नहीं, गुरु है। गुरु जो भी कह रही है वो ठीक ही कह रही है। अगर ये भाव है तो उसके लिए शब्द आया पंडित, वो ज्ञानी है, वो शिष्य ज्ञानी है, जिसके मन में ये भाव है गुरु जो कह रहे हैं ठीक, ऐसा सोच करके मन में क्षमा भाव रखता है। और अगर कहीं ये आ गए काहे कि गुरु तंग कर दिया, कोई बात हो, कोई तो समझ के बात करें, अभी आ गया, अब बुलाया, फिर बुला लिया, ये कर दिया, ये काम कह दिया, वो काम कह दिया। भगवान कहते हैं खंती सेवेज पंडित, सदैव अनुशासन में क्षमाशील बन करके रहो। अनुशासन को बोझ और भार मत मानो, क्षमाशील रहोगे तो क्या ज्ञानी कहलाओगे, ज्ञानी बनोगे, ज्ञानी हो जाओगे। बंधु ये क्षमा बहुत काम की चीज है, बहुत महत्व की चीज है। ये क्षमा कर्मों के आगमन को बंद करती है। क्षमा सुनो जरा सा, अगर क्षमा न हो, क्रोध आ जाए, कर्म ऐसे आएंगे तूफान की तरह से, इतने जीवन में कर्मों का बंद होगा। और अगर क्षमा भाव है, कर्मों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। क्षमा अद्भुत है, विचित्र है। बात को समझने के लिए कथा कहानी का सहारा ले लेते हैं। कभी बात को समझने के लिए कोई उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, एक इस क्षमा के बारे में बात कथा समझेंगे आप। एक आचार्य हुए, उनका नाम था
रुद्र चंडाचार्य, रुद्र चंडाचार्य, चंड क्रोध को कहते हैं और रुद्र रौद्र भयंकर। आप कहोगे ऐसे क्रोध की कथा सुनाने चलें? बस ये तो बड़ा विचित्र है। क्रोध की कथा सुनाने चलें और वो मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाए कुछ नहीं कह सकूँगा। उनकी किसी से बनती नहीं थी। थे तो आचार्य, पर सारे शिष्य छोड़ के चले गए। ऐसे क्रोधी गुरु के पास कौन रहेगा? और वे अकेले रह गए। अकेले रह गए तो अकेले अपना संयम पालन करते। बस स्वभाव तो था क्रोधी, वैसे ज्ञानी थे, हर तत्व को बात को समझने वाले थे। वे अकेले जंगल में रहते और भिक्षा के लिए आवश्यकता होती तो नगर में आ जाते, फिर वहाँ चले जाते, एकांत में अपना धर्म ध्यान करते। ऐसी उनकी जीवनचर्या थी। एक बार जंगल में बैठे थे, किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे और वहाँ बैठे हुए कुछ अपने स्वाध्याय ध्यान कर रहे थे। बंधुओं, कुछ युवक जिसे कहते हैं सैर सपाटा, क्या कहूँ मैं, ऐसी मौज मस्ती करते हुए उधर आ निकले। घूम फिर रहे थे, आनंद ले रहे थे। साधु को देखा तो कुछ जानकार रहे होंगे, बोले चलो ना महाराज बैठे दर्शन करते हैं। चलो भाई चलो। गए, नमस्कार किया, बैठ गए। उनमें से एक युवक की थोड़े दिन पहले ही विवाह हुआ था, थोड़े दिन पहले, और वो युवक यहाँ अपनी ससुराल में आया हुआ था और ये जितने लोग थे ससुराल पक्ष के थे जो साथ में थे। तो वहाँ बैठ गए। एक युवक ने कहा, महाराज क्या बात, कोई चेला नहीं बनाया, अकेले हो? बोले भाई चेले बनाए तो थे सारे चेले, बस इधर उधर हो गए। अच्छा और बना लो। तो मजाक के मूड में थे। बोले और बना लो। बोले मैं कोई बने तो बना भी नहीं, हमें क्या इनकार है। कोई चेला बने तो बना लेंगे, इनको बना लो ना हमारे जीजा जी को, बहुत धार्मिक आदमी है, बड़ा अच्छा है ये, बहुत इनकी भावना है। बोले भाई कोई भी हो, अगर कोई बनना चाहेगा तो बना लूँगा। हाँ जी जीजा जी, क्या क्या सलाह है? देख लो मौका पड़ा, कर लो कल्याण। ऐसे मजाक जैसे संसारी जन आपस में करते हैं। वो भी हास्य के मूड में था। कैसे? बोले भाई बन तो जाऊंगा, तुम अपने बहन का देख लेना। फिर बोले ना बहन जी तो ठीक है हमारे, तो आप धार्मिक है, वो तो बहुत धर्म जान वाले हैं, उनकी चिंता ना करो आप सोचो। बोले मैं तो ले लूंगा दीक्षा। फिर बात क्या, ले लो दीक्षा, मौका पड़ा, आज्ञा देने वाले हम रहे आपको, और बताओ क्या चाहिए। वो तो जी उठ करके और सामने आ बैठा। बोला जी ठीक है मेरे को बना लो आप। वो बोले भाई पक्का भी है तो, कभी तो छोड़ छाड़ के भागे मेरे को। बोले नहीं जी पक्का हूँ। बोले फिर ये हटा दे अपने जो पहन रखा है। अब ससुराल में आया तो उसने जीवरे पहने थे और काफ़ी कुछ उसने उतारना शुरू कर दिया। और वो जो उस पक्ष के लोग थे उसका आनंद है, भाई वाह भाई भावना तो बड़ी पक्की लगी भाई, कमाल है भाई। देखो वो सोच रहे थे ये सब नाटक है, ये सारा कुछ नाटक है। कपड़े तो वाह भाई वाह, ये तो भाई दीक्षा लेंगे पक्का ही लेंगे। वो आनंद लेते रहे, उसने तो हटा दिए। गुरु ने चादर दे दी, चादर ओढ़ ली। बोले हाँ अब तो महाराज जी लगने लगे भाई। और फिर बाना पहनने के बाद में गुरु बोले भाई दीक्षा मंत्र जब मिलेगा जब केश लोच होलेगा। बोले लो जी वो भी कर दो। वो ये सोच रहे अब भागेंगे ये, अब केश लोच होगा ना जब पीड़ा हो गया अब भागेंगे ये। पर वो पक्का होकर बैठा रहा और देखते ही देखते गुरु ने लोच करना शुरू किया। अब बोले नहीं जी नहीं रहने दो। गुरु बोले खबरदार अगर बीच में बोले तो, अब ताक दे चुके तुम आज्ञा दे दी, अब कैसे बोल रहे हो। डांट दिया उन्होंने।
उन्होंने कहा भाई तो मामला गड़बड़ हो गया, घर वालों को बुला के लाओ, छुड़वाओ जीजा जी को, कुछ करो। वो भागे और उन्होंने तो लोच कर दिया, दीक्षा मंत्र भी दे दिया और उसने श्रद्धा से दीक्षा मंत्र ले लिया। बोले जी चलो मेरा तो उद्धार हुआ, कल्याण हुआ, ये रास्ता मिला, दीक्षा हो। पास बैठे शिष्य बोला गुरुदेव मेरी एक विनती है। बोलो। बोले जी यहाँ से चल दो, वो आएंगे घर वाले और मेरे को उठा के ले जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, आप भी कुछ नहीं कर सकोगे, ताकत के सामने क्या करा जा सकता है, आप यहाँ से चल दो, कहीं दूसरी जगह चलते हैं, कहीं बैठ जाएंगे, अपने संत हैं। चल भाई। वो चल दिए। वृद्ध थे, कम चला जाता था, उसे सहारा दिया, ले चल रहे थे। कुछ दिन ढलने लगा, कुछ अंधेरा सो के बोले यहाँ बैठे। बोले यहाँ नहीं जी, यहाँ तो आ जाएंगे वो, और चलो। बोले वो और तो चला नहीं जाता मेरे से। बोले चलो मेरे कंधे बैठ जाओ, मैं ले चलता हूँ आपको। बोले अपनी हिम्मत देख ले तू। बोले मैं तैयार हूँ। कंधे बैठा लिया, चल पड़े। अंधेरा हो गया। अब रास्ता जंगल का ऊबड़ खाबड़ रास्ता और कंटीला रास्ता, और वो कभी इधर हो कभी। गुरु को गुस्सा आना शुरू। बोले मारेगा तू, कैसे चल रहा, ध्यान से क्यों नहीं चल रहा, और मैं गिर पड़ा तो चोट लगेगी, ध्यान से चल। बोले गुरु जी कोशिश तो करता हूं अभी चलने की। बंधुओं जो यहां बताया ना शास्त्र में, खंती सेवेज्य पंडिये, वो शिष्य परम क्षमा के भाव में चला गया। और क्या भाव आया, गुरु ठीक कह रहे हैं, इनको कष्ट हो रहा है। कष्ट किसने है, मैंने ही दिया। मैं लाया गुरु को उठा करके, तो शांता से बैठे थे वहाँ, ठीक थे, और मैं यहाँ पर ले आया। कष्ट पा रहे हो, कंधे पर उठाए हुए। गुरु को और गुस्सा आना शुरू हुआ, और वो तो फिर रुद्र चंडाचार्य थे, उन्होंने तो जो उनके पास डंडा या कुछ था वो मारना शुरू कर। ठीक चलता है ना, चलता तो मारेगा मेरे को, गिरा करके मारेगा। उसे गुस्सा नहीं आया, परम शांत रहा हुआ है। और जब भी कुछ हिलता कुछ होता उसको एक डंडा लगा दे, ध्यान से क्यों नहीं चलता तू, आकर के दुखी कर दिया तूने, क्या सेवा करेगा तू। बोला जी कोशिश करता हूं। वो चलते ही रहे, वो गुरु को ले जाता ही रहा। परिस्खंति सेवेज्य पंडिये, जो क्षमावान होता है वह ज्ञानी होता है। बंधु बताया इस कथा में, उसको अवधि ज्ञान हो गया, उसे तो दिखाई देने लग गया सब कुछ, सारा को दिखाई देने लग गया। अब तो ठीक चलता, जब पता कांटा है इधर उबड़ खावड़ा सही चला। बोले देखा, मार के आगे भूत नाचते, डंडा लगे ना, अब ठीक चलने लग गया। बोले जी आपकी कृपा होगी। बोले अब तो बड़ा सही चल रहा है तू। बोले जी आपकी कृपा है, अब तो ऐसे ही चल रहा है जैसे तेरे को दिखाई देता हो। बोले आपकी कृपा, कुछ दिखाई देने लग गया तुझे। बोले जी आपकी कृपा है। और क्या दिखा, कुछ ज्ञान हो गया क्या, आंखों से तो दिखाई नहीं दे सकता, तुझे कुछ ज्ञान हो गया क्या। बोले ये आपकी कृपा है। उन्होंने कहा भाई ये तो ज्ञानी हो गया, इसे ज्ञान प्राप्त हो गया। बोले मैं मेरे को नीचे उतार दे, नीचे उतार दिया, हाथ जोड़ने लगे। बोले ये बताओ तुम्हें क्या ज्ञान होगा। बोले गुरुदेव आपकी कृपा है, आप हाथ थोड़े जोड़ोगे, आपने थोड़े ऐसा कुछ कहना है, आपकी कृपाओं से तो हुआ जो भी कुछ हुआ है। उन्होंने बताया कि मुझे अवधि ज्ञान हुआ, और इतना विशालतम ज्ञान कि मुझे ये सब कुछ दिखाई देने लग रहा है। गुरु कहते हैं धन्य भाई, इसने तो आज दीक्षा ली और अभी एक इस क्षमा के द्वारा इतना कुछ प्राप्त कर लिया। कैसे हुआ, क्षमा से हुआ। महावीर प्रभु कहते हैं अनुशासियों ने कुप्पे जा, अनुशासन से कुपित मत बनो, गुस्सा मत करो। गुरु ने डांटा धमकाया, रुद्र चंडाचार्य के डांट के बाद शिष्य शांत रहा, बिल्कुल मौन रहा और क्षमाशील रहा। परिणामतः है उस क्षमा से इतना कुछ ज्ञान प्राप्त किया। और गुरु ने कहा तेरी आत्मा को धन्य। विनोद होने की बात बीच में मैं कह रहा था, गुरु ने कहा देख ये हमारा अनुशासन है, राजा को
अनुशासन 108 बार बुलाने के बाद भी शिष्य को जरा सा भी न गुस्सा आया, न इसने उपालंब कहा। राजा कहता है यही तो समझ नहीं आता, हम वेतन देते हैं तो भी ऐसे आज्ञाकारी नहीं होते, और ये आप लोगों को किस तरह से क्या होता है, आप क्या पढ़ाते हो? बोले एक ही चीज पर आधारित है और वह श्रद्धा के ऊपर। जिस शिष्य को अपने गुरु पर श्रद्धा है वही अनुशासन में रह पाता है, श्रद्धा जिसे नहीं है वो अनुशासन में नहीं रह पाता। इस गाथा में बंधुओं अगर मैं कहूं मोती जड़े हैं तो भी बात कम होगी, क्या शब्द कहूं, कितनी बात प्रभु ने बताई। प्रभु ने आगे कहा खुड्डें से संसज्ञं आसंकीड़म च बच्चे। एक और बात बताई, खुड्डें से संसज्ञं, क्षुद्र जनों का साथ कभी मत करो। क्षुद्र जनों से अर्थ यहां अज्ञानी और मूर्ख अर्थ है। मूर्खों के साथ मत रहो, अज्ञानियों के साथ कभी मत बैठो। उनके साथ बैठोगे तो जीवन में अज्ञानी आएगा, उनकी गलत बातें आएंगी। सदा ज्ञानी के पास बैठो तो ज्ञान सीखोगे। इससे संसर्ग बताया, संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। जिसके जीवन में जैसा संसर्ग होता है उसके जीवन की आदतें और बातें वैसे जीवन में आती हैं। इसलिए कभी भी क्षुद्र जनों का साथ कभी मत करो, अकेले रहो, गुरु के पास में रहो। क्षुद्र जनों का कभी भी कोई भी किसी तरह का भी संसर्ग मत करो। जीवन की एक याद है, थोड़ी कड़वी सी है पर प्रसंग है, इसलिए आपके साथ, आपकी भाषा में कहते हुए शेयर कर रहा हूं आपके साथ। एक बार हमारा एक जगह चतुर्मास था, बड़े गुरुजी का तो देवलोक हो चुका था। मेरे गुरुजी थे, हम 3 थाने से थे। भाई कोई बुरा ना मानजियो, कोई बुरा, हाँ वहाँ का जो स्थानक का सेवक था उसे गाना बहुत अच्छा आता था, लेकिन वो गाने गाता था बिहार के, उधर का ही था वो। तो प्रतिक्रमण के बाद में कुछ माला वाला कर ली, और 1-2 बार मैंने उसका गाना सा सुना, भाई तू आ जाया कर, सुनाया कर, बहुत अच्छे गाता है। बोला अच्छा जी। वो आ जाता, मेरी माला वाला हो जाती, फिर आ जाता, फिर वो उधर के बिहार के साइड के, ऐसा नहीं सोचना भी बिहार के साइड के गाने कोई खराब होते, हरियाणा के अच्छे होते हैं या हरियाणा के खराब होते हैं। ग्रामीण परिवेश के थे वो, और उसी तरह के जैसे ग्रामीण परिवेश के होते हैं, उसकी बोली से मुझे अच्छी लगती, मैं सुनता। थोड़ी दूर पर गुरु महाराज का फट्टा था और इधर श्री भगत जी महाराज का था। तो गुरु महाराज अपने विश्राम से में होते, उन्होंने 2-3 दिन तो सुना, मेरे को भी ये गाने सुनने लग रहा है इसके। मेरे को बुलाया गुरु महाराज ने, कहने लगे अगर इस गानों से कुछ मिलता ना तो ये यहाँ झाड़ू नहीं देता। भाइयों समझे इस बात को, बोले इस गानों से अगर कुछ मिलता ना तो ये यहाँ झाड़ू नहीं देता। बोले ये सब इस तरह के गाने सुन करके, गा करके कोई उपलब्धि है तो बैठ कर अपने स्वाध्याय कर, अपना दोहरा, माला फेर, अपना काम कर। इनमें क्या रखा, इनसे कुछ मिलेगा? अगर कुछ होता ना तो ये झाड़ू नहीं देता। यहाँ टोके जाने पर कोई भी एक बार तो लगता है भाई टोक दिया, अच्छा था, लेकिन गुरु महाराज ने कह दिया तो वो ठीक है, मखा अब नहीं आना गाना सुनाने के लिए, ठीक है अपना चक्कर मार जाया कर, तो ऐसे कर लिया कर। उसमें शूद्र जनों के साथ, पुनः कह रहा हूं, किसी सेवक भाई के प्रति कोई अन्यथा भाव नहीं, पर घटना बताने लग रहा हूं कि जिससे मैं समझता ना तो बहुत समझदार है, बहुत अच्छे गाने गाता, बहुत अच्छा ही है, वो
स्थानिक की चोरी में पकड़ा गया और बंद करवाया। फिर समझ में आई गुरु महाराज की बात कि भाई ये गाने जो है ना, अगर इनसे ये कर्म कुछ होता ना, झाड़ू ना देता, और वो बंद हुआ। क्षुद्र जनों का अर्थात जो ज्ञानी नहीं है उनका संग नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि वे सेवकों के प्रति गलत दृष्टि नहीं है। ये बात भाई तुम अपना साथ देखो, तुम्हारा साथ किसका है, तुम किससे क्या सीख सकते हो। साथ उसका होता है जिससे तुम सीखकर कुछ तरक्की कर सको, और तुम यदि इन्हीं सब में खो गए अपना समय बर्बाद करोगे और क्या प्राप्त करो, क्या उपलब्धि प्राप्त होगी। भगवान ने कहा नहीं, जो व्यर्थ हैं उनका साथ नहीं करना चाहिए। और कहा हासम कीड़म च वज्जय, ये हंसी मजाक ये सारे छोड़ दो। अनुशासन के लिए कहा ये सारा मामला। मैं कहना चाह रहा हूं, आपको क्या कहूं, अपने को कह रहा हूं। उत्तराध्ययन सूत्र अद्भुत है। इसमें तो जीवन जीने का, साधुता का तरीका बताया, सार बताया। हासम कीड़म च वज्जय, मजाक करने छोड़ दो, हंसी करनी छोड़ दो, ये सब इनका कोई अर्थ नहीं है। हासम कीड़म च वज्जय, सब वर्जित है ये, ऐसा कुछ नहीं करना। तुम केवल अपने स्वाध्याय करो, तुम अपने ध्यान में रहो, यही तुम्हारा कार्य है। इस एक गाथा में इतनी सारी बात प्रभु ने कही, वो सब हमारे लिए अनुशासन के लिए हैं, शिक्षा के लिए हैं। जो इस पर चलेंगे वो धन्य बनेंगे और उनका कल्याण होगा। अब पूज्य गुरुदेव के जीवन की कुछ बात करते हैं, मिलकर बोलेंगे। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में योग सिद्धियां चरण पखारे। योग सिद्धियां चरण पखारे। दुख दर्द थे सबके निवारे। दुख दर्द थे सबके, श्रद्धा भक्ति जगाले, चरणों में शीश झुकाले। हाँ, श्रद्धा भक्ति जगाले, चरणों में गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरुदेव योगीराज, उनकी बातें कहानियां नहीं हैं, घटनाएं। और वो परिवार आज भी उसके साक्षी हैं। हाँ जी, हमारे घर में हुई थी ये बात। गुरु महाराज जो अपनी साधना करते थे, उस साधना से स्वतः ही उनके जीवन में अनेक सिद्धियां प्रकट हुई थी। थोड़ा सा ये सुनकर आपको लगा होगा कि गुरु की महिमा गाई जा रही है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कहूँ, मैं तो खुद नहीं जान पाया वो इतनी बड़ी माया थी, इतनी बड़ी हस्ती थी। दो कारण रहे, एक तो उम्र छोटी थी मेरी, थोड़ा ही समय उनके चरण सेवा का मिला। अब उनकी बातें सामने आती हैं, देखते हैं कितनी अद्भुत माया थी, कितने अद्भुत महापुरुष थे। योग सिद्धियां चरण पखारे, अनेक सिद्धियां, जिनमें से थी एक वचन सिद्धि।
जो कह दिया वो कोई सोच के कहना नहीं होता था, भी सोच कर कहें कुछ, चलो भाई राजी होगा इसका कुछ, जो मुख से निकला वो वही हो गया। बंधु, महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज के आपने दर्शन किए। पहला जो चतुर्मास था, चतुर्मास में वो साथ में थी। उनकी एक शिष्या है साध्वी श्री सुनीता जी महाराज। साध्वी सुनीता जी बहुत अच्छी साध्वी हैं, विदुषी हैं, बहुत अच्छा जप तप करने वाली है। उनके सांसारिक परिवार की घटना है। उनके पिताजी थे लाला श्री राम जैन नगुरा वाले। वो दो भाई थे, बड़े भाई का नाम था लाला मांगेराम जी। दोनों भाई इकट्ठे रहते थे। लाला मांगेराम की धर्मपत्नी को कुछ गले में तकलीफ सी हुई, जैसे आवाज बैठ सी जाती है। बस ये कहते हो बोल बैठ गया, गला बैठ गया, भाई ये खा लो, ये खा लो, ये चूस लो, कर लो। ये सप्ताह भर तो मामला चला और फिर तो आवाज ही बंद हो गई, बिल्कुल रही नहीं। वो कितनी ताकत लगा ले, आवाज आती नहीं थी। अब चिंता हुई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के इलाज चले, कुछ आराम नहीं हुआ। वैद्यों की दवाई ली, आराम नहीं हुआ, चिंता बढ़ती चली गई। लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने से आवाज खत्म हो गई। तो सारे आप भी सोच सकते हो कि कितनी चिंता की बात होगी, परिवार के एक सदस्य की आवाज खत्म होगी, बताओ। और वो प्रमुख थी। परिवार में सलाह होती, बात होती, ये हुआ भाई बड़े अस्पताल में दिखा लो। जो वर्तमान में गोविंद वल्लभ पंत है, इसका नाम पहले कुछ और था। तो चांदनी चौक में उस समय ये लोग रहते थे पहले। अब जो है माल टाउन रहते हैं दिल्ली में, पहले चांदनी चौक में रहते थे। वो दिखा करके लाए। डॉक्टर ने, ENT वाले ने देखा, देख कर बोला जी इनकी जो नाड़ियाँ हैं वो सूख गई हैं, आवाज़ नहीं आ सकती। सिर्फ एक चांस अगर आप ले सकते हो तो ये है भाई, हम ऑपरेशन करते हैं, कामयाब भी हो सकता है और नहीं तो आवाज़ तो है ही नहीं, फिर भी नहीं और अब भी नहीं। अब ऑपरेशन का नाम कम से कम उस ज़माने में तो ऐसा था भाई, पता नहीं ऑपरेशन कह दिया, कितनी बड़ी बात। परिवार ने सलाह करी भाई क्या करें, बोले भाई करवा लेते हैं, आवाज़ तो है नहीं, चलो क्या पता सफल ही हो जाए। डॉक्टर करें हो भी सकता है। तय हो गया ऑपरेशन करवा लें। ऑपरेशन की डेट मिल गई और बता दे पहले दिन दाखिल होना पड़ेगा और आ जाना। डेट मिल गई, ठीक है। परिवार जो था और भी कई रिश्तेदार वो भी सब आ गए। जिस दिन दाखिल होना था उससे 1-2 दिन पहले गुरु महाराज चांदनी चौक के स्थानक बारादरी में पधारे। लेकिन वो कुछ इस तरह व्यस्तता रही, दर्शन नहीं कर पाया परिवार। गुरु महाराज के परम भक्त थे। जब अस्पताल जाने की बारी आई तो बोले भाई गुरु महाराज के दर्शन करवा के माथा टिका करके और फिर चले। वो घर से जितने भी लोग थे 10, 5, 7 जो भी इकट्ठे हो रहे थे सारे, वो और उस बहन को लेकर के स्थानक में आए दर्शन करे मथुरा। अच्छा क्या बात, आज तो सारे इकट्ठे होकर आए हैं भाई, क्या बात है। लाला श्री राम जी सुनीता जी महाराज के पिताजी बोले गुरु महाराज क्या बात है, बहुत चिंता है। अरे क्या बात हुई, क्या चिंता हो गई। बोला जी भाभी जी के 2 महीने हो गए, आवाज़ खत्म हो गई। तो फिर बोले जी अब अस्पताल जा रहे हैं, कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो, मंगल पाठ फरमा दो। परिवार दुखी था इस बात से। तो जी कल ऑपरेशन होगा। अच्छा
अरे तुम भी गांव के आदमी हो, भोले हो, क्या ले रहे हैं डॉक्टर? अब सुनो पानीपत वालों, क्या ले रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब आपके पास तो सब कुछ है, पर जोरून फरमा हुआ की बात कर रहा। क्या ले रहे हैं डॉक्टर? कहाँ डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गए तुम? बोले भाई अरे इसको इसके मायके छोड़ आओ, वहां ही अपनी माँ से मिलेगी, अपने भाभीयों से मिलेगी, आप चटर चटर बोलने लग जाएगी। ये शब्द उनके हैं जो मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, ये चटर चटर ये वो उन्होंने कृपा कर दी, फरमा दिया। बोले वहां अपने माँ से मिलेगी, अपने भाभीयों से मिलेगी, आप चटर चटर बोलने लग जाएंगे। कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो तुम? सन्नाटा हो गया। लाला मांगेराम को, लाला श्री राम को बहुत श्रद्धा थी गुरु महाराज के वचनों पर। वो इतनी श्रद्धा में पत्थर की लकीर, अगर यूं कह दिया ना कितना भी जरूरी काम हो, जरा संकेत ही हो गया भाई क्या करोगे, मजाल है, मतलब ही नहीं। गुरु महाराज ने जब ये कह दिया क्या ले रहे हैं डॉक्टर, कहाँ चक्कर में पड़ गए? दोनों ने कहा भाई ना अब ऑपरेशन नहीं करवाते। महाराज ने तो अपने भाषा में मना कर दिया। तहत गुरु महाराज ऐसे ही करेंगे जी, अब नहीं जा रहे अस्पताल में। महाराज ने मंगली सुना दी। नीचे आए, नीचे आते लाला श्री राम बोले मांगेराम अब घर ना जा, तू इसको सीधा अभी ले जा। इसके मायके वो सिंघाना की थी, बोले तू इसको अभी ले जा। बोले ठीक है। उसको जी वो लेके, जो साधन थे उस जमाने में, जैसे जहाँ तक रेल थी वहाँ आगे सफ़ेदों जिस तरह भी था, वहाँ से वो गांव के लिए चल दिए, तांगा करके चले। वहाँ पता चल गया गांव में, यानी बहन के मायके में, कि भी वो आ रहे हैं, और यूँ कह दिया छोड़ने आ रहे हैं। अब ये तो और कष्ट की बात होगी। बोले भाई छोरी बीमार होगी और इलाज तो करवाया नहीं गया और यहाँ छोड़ने आ रहे हैं, ये मन के अंदर है, बड़ी चिंता सी भी होगी। और पता था ही, मिलने जुलने भी आते थे कि बीमार चल रही है लड़की हमारी और आवाज़ ख़त्म होगी, उसकी बड़ी चिंता थी। और वो भी तांगे से आ रहे, पता चल गया। तो उसकी माँ, भाभियाँ, परिवार के लोग थोड़ा आगे रास्ते से पे खड़े थे, भाई आएंगे। तांगा आया, तांगा रुका, उतरे तो वो भी उतरी, सामने माँ खड़ी थी। बंधु वो क्या बात कहूँ, वो आगे बढ़ करके अपने माँ के गले मिली और गले मिलते ही जोर से रोई और रोते बोली माँ। यानी पहली मुलाकात में जो 2 महीने से गला बंद था और आवाज नहीं थी, वो रोई और रोते, जोर से रोई और रोते ही जो है पट बोली माँ। और हाँ बेटी, हाँ बेटी। रोज उस दिन से बोलना शुरू हो गया। उसने नहीं खाई दवाई के नाम पे एक पुड़िया पी और कोई जरा सा कोई इलाज कहीं नहीं हुआ। बस फिर वहाँ हफ्ता 10 दिन जितना रहना था रहे। फिर राजी खुशी में आगे गुरु महाराज के दर्शन करें, गुरु महाराज कृपा हो गई, ठीक हो गए। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जिलाल जी महाराज के। आज भी परिवार इस बात को, अब तो ठीक है स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन आज भी परिवार कहता है कि हमारे घर में हुई थी, हमारी ताई जी थी, हमारी अमुक थी वो। सुनीता जी महाराज जी खुद कई बार सुनाते हमारी ताई जी के ऊपर गुरु जी की ऐसी कृपा हुई थी। अब आप बताओ, आप सोचो क्या कहें इस बात को। गुरु महाराज योगीराज की अद्भुत माया थी, जो कह दिया फरमा दिया, जैसे बस एक अपना स्टाइल था कहने का, अपना ढंग था उनका। बस जो कह दिया वो कह दिया, सो कह दिया। फिर उस वचन को भला कौन टाल सकता है। ऐसे महापुरुष के चरणों में वंदन और नमन करते हैं। और बंधुओं, उस महापुरुष की पावन पुण्य स्मृति पानीपत श्री संघ बड़ी श्रद्धा के साथ में रविवार को आयोजित कर रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रोगोत्तमा हरिहंता रोगोत्तमा सिद्धा रोगोत्तमा साहु रोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि
अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर फल होगा। उसका सदा ही मंगल। मंगलाशीर्वाद, मंगलाशीर्वाद।